इस साइड्स को फेड कराएंगे 1 से 1.5 इंच के लिए, कल में है और यहाँ पे थोड़ा सा रेजर से इसको शार्प कराएंगे। की बॉडी टाइप के हिसाब से हमने इनको ये वाला फिट दिया, दिस इज परफेक्ट। दोनों की वो सेम होनी चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। जॉ से 1 से 1.5 इंच नीचे, साथ ही साथ फेस को क्लीन और एक फ्रेश लुक देगा। Guys, welcome back to my channel. This is Karen S. Jingra, your own the formal edit. आज की वीडियो is going to be complete different वीडियो, पूरा पैकेज है क्योंकि इसके अंदर हम हेयर, बियर्ड और क्लोथिंग टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत लोगों को कमेंट आता है भाई कर्ली हेयर, वेवी हेयर पे कुछ बनाओ, डार्क इंडियन स्किन टोन पे बनाओ, थोड़े चबी जो लोग होते हैं उनकी क्लोथिंग स्टाइल के ऊपर कुछ बनाओ। तो हमने एक लड़के को लिया है, ही इज अ वेरी सिंपल कॉलेज गोइंग गाय, उसको हम ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे A to Z फ्रॉम हेड टू टो, और आपको वीडियो में समझ आ जाएगा ये सारे के सारे टिप्स। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। माधव की हेयर टाइप पे ध्यान दे तो इनका हेयर टाइप है थोड़ा कर्ली, इनके बाल इस टाइम ड्राई और डैमेज ज्यादा आपको लग रहे होंगे, दैट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केयर। हम इनके बाल सबसे पहले रिपेयर करेंगे बिफोर एनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके बाल भी कर्ली या वेवी है, आपको कई चीजों को ध्यान रखना है, हाउ टू मेंटेन इट। पहले टाइप्स जानिए, वेवी, फिर कर्ली, फिर टाइट कर्ल, फिर कॉइल्स। यूजुअली हेयर टाइप जो है ये होता है हल्का सा जो कर्ली या वेवी, डैमेज और ड्राई ज्यादा लगता है, दैट्स बिकॉज व्हाई, क्योंकि जो आपकी नेचुरल आपकी स्कैल्प ऑयल प्रोड्यूस करती है उसको हम सेबम कहते हैं। बिकॉज ऑफ दोस कर्ल्स वो एंड तक नहीं पहुंच पाता, तो आपको एक्स्ट्रा केयर और एक्सटर्नल केयर की जरूरत पड़ती है। अब वो क्या है, वो पॉइंट्स जो ध्यान रखने हैं आपको डेली शैम्पू नहीं करना, आपको हफ्ते में 2 से बार कंडीशन करना है, हॉट ऑयल मसाज जरूर करनी है आलमंड ऑयल से 2 से 3 बार हफ्ते के अंदर, 15 से 20 मिनट बाद आपको वॉश कर देना है। आपके लिए बेस्ट सूटेड कोम कौन सी है, वाइड कोम। अगर आप बालों को कटवाते हैं तो 4 से 5 हफ्ते में आपको हल्की सी नॉचिंग या ट्रिमिंग जरूर करवानी है। और अगर आप बाहर ज्यादा धूप में जाते हैं तो वेयर कैप्स बिफोर एनी स्विमिंग, या आप क्लोरीन वाटर यूज करते हैं तो अगेन वेयर कैप्स। एंड यस, वो कॉटन वाले पिल्लो कवर आपको ज्यादा यूज नहीं करने, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। रिप्लेस इट विद सिल्क वाले पिल्लो कवर, ऑलमोस्ट सेम प्राइस के रहेंगे। अब इनके बालों को हम थोड़ा रिपेयर करेंगे। ये हेयर मास्क बहुत इफेक्टिव है, अगर आपके बाल भी सेम है आप यूज कर सकते हैं। एक बनाना लेना है, 2 टेबलस्पून दही यानी कि योगर्ट, 1 टेबलस्पून आपको लेना है हनी, और 2 टेबलस्पून आपको आलमंड ऑयल डालना है। अगर आप एग यूज कर सकते हैं तो बनाना को आप रिप्लेस कर दे एक पूरे अंडे से। दैट्स 100% ट्रू कि नेचुरल हेयर इज द बेस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनके बाल हल्के कर्ली और वेवी होते हैं, दे कैन स्टैंड आउट, हटके लग सकते हैं, बट कई लोग उसमें मैंने देखे हैं लड़के लड़कियां दोनों स्ट्रेटनर्स केमिकल्स के पीछे भागते हैं बाल स्ट्रेट कराने के पीछे। एक तो बाल डैमेज हो गए उससे, उसके बाद 1-1.5 साल बाद आपका इतना पैसा इन्वेस्ट होगा और वापस आपको कराना पड़ेगा। एंड समटाइम्स वो जो नेचुरल ब्यूटी है स्ट्रेट कराने के बाद बहुत ज्यादा ऑड लगती है। एंड यस, इफ यू कैरी इट वेल यू विल लुक डेफिनेटली वेरी गुड। अब इनकी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए इस हेयर टाइप पे 3 लेंथ सूट करेगी, बिल्कुल शॉर्ट। अगर आपका जो फेस स्ट्रक्चर है थोड़ा सा ब्रॉड भी है, आप थोड़े चबी है या बिल्कुल लीन है, तब भी सूट करेगा, दोनों टाइप पे जाता है। सेकंड है मीडियम, अगेन वो दोनों बॉडी और फेस टाइप पे जाता है, थोड़े चबी और लीन लोगों दोनों पे सही लगता है। उसके बाद आती है थोड़े से लॉन्ग हेयर, वो स्पेशली थोड़े लीन स्ट्रक्चर है, फेस आपका पतला हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब हम माधव की बात करेंगे, इनकी हेयर ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनका मीडियम लेंथ है विच इज एप्ट, इन पे सूट करेगा वो, लेकिन 1 से 1.5 इंच और भी लेंथ बढ़ा सकते हैं अगर आपका बॉडी या फेस टाइप ऐसा है। और ध्यान क्या रखना है दोस्तों, सबसे पहले हम इनकी साइड्स को फेड कराएंगे 1 से 1.5 इंच के लिए, थोड़ी सी नीट और शार्प लुक रखेंगे। हमारा पर्पस है ट्रांसफॉर्मेशन का इनका फेस थोड़ा सा और पतला लगे, स्ट्रक्चर लगे और इनके फीचर्स एनहांस होके आए। और जब आप आपको फेड कराएंगे साइड्स तो इनका सेपरेशन, बीच का डिवीजन पता नहीं लगना चाहिए। कोई रेजर बैक में नहीं मरवाना हमें, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा वो। उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी जो साइड बंस कल में है और यहां पे थोड़ा सा रेजर से इसको शार्प कराएंगे और नीट और साफ लुक आती है। उसके बाद जो आपकी कल में है और आपकी बियर्ड है उनकी लेंथ जो दोनों की वो सेम होनी चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए कि आपकी कल में बहुत ज्यादा हैवी है और बियर्ड बहुत ज्यादा कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनकी हेयर लेंथ अब ठीक है बिल्कुल, तो उसको हम ज्यादा कटवाएंगे नहीं, सिर्फ स्प्लिट एंड्स कटवाएंगे। हमें थोड़े से बालों में वॉल्यूम चाहिए क्योंकि इनका फेस थोड़ा और पतला लगे। और साथ ही साथ क्या दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकी जो बालों की स्टाइलिंग होगी, बिल्कुल मैट प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने, बाल ऑलरेडी थोड़े ड्राई रहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट हम यूज करने वाले हैं जिससे थोड़ा मॉइस्चर भी आए और वॉल्यूम भी आए। एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। बात आती है थोड़ा सा इसको फ्रेश लुक देने की फेस को, उसके लिए क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा हेयर को हटाना है, थ्रेडिंग करेंगे। थ्रेडिंग का पर्पस ये नहीं है कि इनकी जो शेप है हम चेंज कर दे या शेप को बहुत पतला कर दे, जो भी बस एक्स्ट्रा हेयर है वो हटाएंगे जिससे पता भी नहीं लगेगा ज्यादा, बिल्कुल नेचुरल लुक आएगी और क्लीन और फ्रेश लुक आएगी। कमिंग टू द बियर्ड चेंज, अब इनकी बियर्ड देखेंगे वो पूरी आती है। हम नीचे से थोड़ी हैवी रखेंगे, ऊपर से थोड़ी सी लाइट, और जो एंड्स है यहाँ पे नीचे उसको थोड़ा सा हम लाइट करके ट्रिम करेंगे जिससे फेस थोड़ा स्ट्रक्चर लगेगा और डायमेंशन लगेगी इनकी बियर्ड। और क्या याद रखना है, आपका जो लिप्स पोर्शन है उससे नीचे कट नहीं लगेगा, ऊपर या उसके पैरेलल रहेगा। और जो नीचे आप कट लगाएंगे वो आपकी जॉ से 1 से 1.5 इंच नीचे रहेगा। क्या इससे आपका फेस थोड़ा पतला और स्ट्रक्चर्ड लगेगा।
अगर आपकी साइड में बियर्ड कम आती है, पैची आपको ग्रो नहीं करनी, आपको साइड से ट्रिम रखनी और सेंटर हैवी रख सकते हैं, दैट्स वे बेटर। और आपको हर 10 से 15 दिन में एक बार सेट और ट्रिम करानी है। अगर बढ़ जाती है तो आपका फेस थोड़ा सा मोटा लगता है और अनटाइडी लगती है वो आपकी बियर्ड। अब इनकी फेस केयर की बात आती है कि स्किन टाइप है थोड़ी सी ड्राई है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैक यूज करेंगे जो ड्राई स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। फेस को मॉइस्चराइज भी रखेगा और साथ ही साथ फेस को क्लीन और एक फ्रेश लुक देगा। आप भी यूज कर सकते हैं अगर आपका स्किन टाइप ये है या विंटर्स में आपकी स्किन ड्राई रहती है। 2 टेबलस्पून एलोवेरा लेना है आपको, 1 टेबलस्पून हनी, 1 टेबलस्पून आपको इसमें मिल्क डालना है और इसके अंदर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप बेसन मिक्स करें। आप 15 से 20 मिनट इसको लगा के रखें और गुनगुनी पानी से इसको धो दें। इनकी बॉडी टाइप के हिसाब से हमने इनको ये वाला फिट दिया, दिस इज परफेक्ट। ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज। ज्यादा टाइट से जो आपको पोर्शंस फ्लॉन्ट नहीं करने वो फ्लॉन्ट हो जाते हैं, ज्यादा लूज से क्या होता है बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल डल लगता है। और दूसरा क्या, हमने इनको एक्सेसरीज थोड़ी सी बड़ी दी है, मतलब क्या, जैसे कि बूट्स इनको अपने दिए हैं, साथ ही साथ इनको वॉच बड़ी दी है जो इनकी बॉडी टाइप पे थोड़े से चौड़े जो लोग होते हैं चबी, उन पे ज्यादा सूट करती है। और साथ ही साथ डार्क कलर्स प्रेफर करिए, जो आपको एरियाज को नहीं फ्लॉन्ट करना या छुपाना है, दबाना है, वो आराम से दब जाते हैं, जैसे हिप्स, थाइज। सिर्फ ब्लैक नहीं, मरून और बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जो आपके स्किन टोन से भी सूट करेंगे और ऐसे बहुत कलर्स हैं जो आपके बॉडी टाइप को भी अच्छे से डिफाइन करेंगे। ये रही वो वीडियो, आप जाके इसमें देख सकते हैं। आपको टक करने हैं अपने कपड़े, ज्यादा नीचे उसको लटकाएंगे तो आपका बॉडी प्रोपोर्शनेट नहीं लगती, हाइट छोटी लगती है और थोड़े से ज्यादा ब्रॉड लगते हैं। फैब्रिक्स लाइक ट्वीडर, ऐसे मोटे फैब्रिक्स आपको नहीं पहनने, अवॉइड करने, ब्लॉक प्रिंट्स आपको अवॉइड करनी है, सॉलिड जितना पहन सके दैट्स बेटर। हमने इनको जैकेट दी है जैसे कि कोट्स जैकेट, ऐसे बॉडी टाइप पे ज्यादा सूट करेंगे। और हमने इनके बॉटम्स पे ध्यान रखा है वो नीचे रिंकल ना हो, प्रॉपर्ली फिट हो, उनकी भी टांगे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड लगेगी और स्लिम लगेगी। तो ये थी हमारी तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है बिफोर एंड आफ्टर में। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद पे चाहिए तो मुझे कमेंट करके अपना नाम बताइए, हम कर सकते हैं कि इस बॉडी टाइप पे आपको ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।